तो आपका एक बार फिर से स्वागत है प्राचीन भारत के क्लास की इस प्लेलिस्ट में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी और राजस्थान पीएससी या भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बस मेरी आपको एक सलाह है, प्राचीन भारत एक बार इस प्लेलिस्ट से पढ़ के देखिए। प्रश्न तो यहीं से आएगा, ये गारंटी है, ठीक। और आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे और आप एक बार वीडियो ध्यान से मेरी समझ लेंगे तो आपको ये रट जाएगा, आपके माइंड में स्कैन हो जाएगा। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। छोटी से छोटी चीज़ को मैं बढ़िया से बता रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ को नोट कर पाएँ और लिख ले। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंपॉर्टेंट स्थल जो खोदा गया वो खोदा है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा या कालीबंगा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पहली चीज़, देखिए जब कभी भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल आए तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लें और उसका लोकेशन जिस हद तक आप बेहतर बना पाएँ। जैसे कोई बहुत बढ़िया डायग्राम है, आपको कोई आर्टिस्ट तो बनना नहीं, लेकिन फिर भी एक भारत का अच्छा नक्शा आपको बनाना आना हो चाहिए। याद रखिएगा, ये चीज़ अगर आपको आती है तो मेंस में आपका बड़ा फायदा होगा, ठीक। ये बात याद रखिएगा। ये हिस्ट्री की और जियोग्राफी दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। भारत का नक्शा आपको बनाना आता है यानी आपका 2-4 नंबर फ्री के ही मिलने हैं बढ़िया से, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कालीबंगा से। ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक अलग शहर है। फिर से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने शहर हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। इस शहर के बारे में इसके नाम से ही मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए इसका खास बात क्या था, आगे तो मैं बताऊंगा। ये कालीबंगा शहर में हर वो आइटम मिले जो खेती से संबंधित है, जुताई से, जुताई के बैल मिले होंगे, ठीक है। याद रखिए, यही इसकी स्पेशलिटी है। आप इसको ऐसे ही शॉर्टेस्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। कालीबंगा की शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? काली का मतलब, कालीबंगा का मतलब चूड़ियाँ, जली हुई चूड़ियाँ मिली होंगी, यानी कालीबंगा यानी जुताई। याद रखिएगा, जुताई का मतलब खेत की जुताई। याद रखिए, माइंड में बिठा लीजिए, कालीबंगा का मतलब क्या हुआ होगा? खेत की जुताई। अब खेत की जुताई में बैल मिला होगा तो तांबे का बैल यहाँ मिला होगा। खेत की जुताई में क्या होगा? हल मिला होगा तो वो भी यहाँ पे मिला होगा। खेत की जुताई का साक्ष्य मिला होगा तो वो भी यहाँ पे मिला होगा। ईंटें मिली होंगी तो ईंटें जो मिट्टी से बनती हैं वो भी यहाँ पे मिली होंगी, जली हुई ईंटें, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिट्टी के बर्तन के साथ छोटे गोलाकार गड्ढे मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें जो खेत की जुताई से संबंधित है, याद रखिए, खेत की जुताई यानी कालीबंगा। याद रहेगा सबको। स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा की खोज की थी भाई साहब A.N. घोष साहब ने 1953 में ही। 1953, याद रखिएगा, 1953 में A.N. घोष यानी अमलनाथ घोष, अमलनंद घोष जी ने 1953 में खुदाई की और खुदाई करके एक नया शहर का पता लगाया। राजस्थान के, आज के भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये सभ्यता का खोज लगाया, ये शहर का खोज किया, ठीक। किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती माना जाता हुआ है। यू कैन सी इन बोथ, वन साइडेड देयर आर इंग्लिश एंड ऑन लेफ्ट साइड देयर इज हिंदी। आई एम एक्सप्लेनिंग इट हिंदी, बट you can directly see each and everything which has been written in Hindi is also written in English. So let us start with the next point. ये कालीबंगा में दुनिया का पहला जोता गया खेत मिला। याद रखिएगा, कालीबंगा में दुनिया का पहला जोता हुआ खेत मिला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कालीबंगा की खोज हुई 1953 में। किसने की? A.N. घोष ने की। उन्होंने खोद के दरमियान में क्या पाया कि ये सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है, उसी का नाम है घग्गर नदी। और पाया कि दुनिया की पहली खेत की जुताई की गई। ये देखिए, पहला जोता हुआ खेत यहाँ से पाया गया। अब कालीबंगा से और क्या क्या पाया गया है? तो कालीबंगा से जो पाया गया है वो है 2 दुर्ग। यानी मैंने आपको शुरू में फिर से मैं बता दूं, सीटाडेल हर बार मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर शहर कैसे थे? 2 हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा दुर्ग वाला यानी उसको घेरा गया था और दूसरा हिस्सा पूरा शहर के आम लोगों के रहने के लिए ये शहर था, जिसको बोलते थे निचला शहर, ठीक। और ऊपर वाला हिस्सा था दुर्ग यानी सीटाडेल। तो एक सीटाडेल और एक निचला शहर, 2 हुआ करता था। लेकिन ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा में 2-2 सीटाडेल थे। ये इसकी खास बात है, याद रखिए। ये इकलौता शहर है जहाँ 2 सीटाडेल थे। ये इकलौता शहर है जहाँ पे दुनिया में पहली बार खेत की जुताई शुरू हुई। तो सीटाडेल हो गया। जली हुई चूड़ियाँ, नाम ही है कालीबंगा माने जली हुई काली चूड़ियाँ, ये मिला। और क्या है? सबसे ज़रूरी, अग्नि की वेदियाँ मिली। अग्नि की वेदियाँ मिली हैं यहाँ से। उसके बाद क्या है? धूप में सुखाई हुई ईंटें मिली हैं कालीबंगा से। अब जुताई के सारे आइटम मिलेंगे, जैसे जुताई वाला खेत मिला है, हल मिला होगा, लकड़ी का हल मिला है,
और क्या मिला होगा, तांबे के बैल मिले हैं, और एक दो चीज़ जैसे ऊंट की हड्डियाँ मिली। कहाँ से, यहाँ से कालीबंगा से, क्योंकि भैया राजस्थान में तो क्या है, रेत है, तो ऊंट की हड्डियाँ याद रखिए कहाँ से मिली होंगी, कालीबंगा से ही मिली होंगी। ठीक। निचले दुर्ग वाले शहर, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अलग से सीटाडेल को ऊपर किया गया था, नहीं, सीटाडेल ऊंचाई पे नहीं था। निचले दुर्ग वाले शहर, यहाँ पे सीटाडेल और नॉर्मल शहर एक ही जैसे थे। ठीक है, मतलब कोई बहुत जैसे तो मैंने आपको दिखाया ना कि सीटाडेल का मतलब एक ऊंचाई पे एक नीचाई पे, नहीं, यहाँ पे क्या था, सीटाडेल भी इसी हाइट पे था जिस हाइट पे शहर था। ठीक। अगला आ जाइए, क्या है, तांबे का बैल मिला। और भूकंप का सबूत हमें कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दो दुर्ग मिले, मतलब दो सीटाडेल, लेकिन सीटाडेल की हाइट शहर से ज़्यादा ऊपर नहीं थी। दूसरा, जली हुई चूड़ियाँ मिली, अग्नि की वेदी मिली, यानी फायर एल्टर्स मिले, और क्या है, सन ड्राइड ब्रिक्स मिले, प्लफ्ड हल, प्लफ्ड फील्ड मिले, और क्या मिला, प्लफ्ड फील्ड के बाद वुडन प्लफ मिले, बोन ऑफ कैमल मिला, लोअर फोर्टिफाइड टाउन मिला, अर्थक्वेक का एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर के, याद रखिए कॉपर के बैल मिले, कॉपर के बनाए हुए बैल मिले, और क्या था, इससे पता चलता है कॉपर की खोज यहाँ हो चुकी है। ठीक। बड़े कलश और मिट्टी के बर्तनों के साथ छोटे गोलाकार गड्ढे भी मिले। तो ये है सब कुछ किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में। आपसे यही सलाह है कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसको पढ़ के जाइए। मेंस में इसी तरीके से लिखा जाता है, प्रीलिम्स में जब आप इसको पढ़ लें तो टॉपर्स कोड पर जाएं और टेस्ट सीरीज़ दें, चाहे यूपी पीसीएस का। अभी तो मैंने यूपी पीसीएस की ही बनानी शुरू की है, बहुत जल्दी मैं यूपीएससी की बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब जब मैं उसी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको बनाना भी उसी चीज़ के लिए है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।